लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो इस टाइप से कुछ है, ये हो जाएगा लाइट हाउस। ठीक है, और यहाँ पर एक शिप है यहाँ पे। ठीक है, एक शिप है यहाँ पे और दूसरी शिप्स जो है इसके पीछे है, मान लो यहाँ पे है वो। ठीक है, तो ये जो है डिप्रेशन एंगल बताना है, तो ये जो है इसके रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, पहला एंगल कितना बना है 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और यहां से ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, और हाइट भी फाइंड करनी रहेगी, तो इसकी हाइट हम लेट कर ले रहे हैं कि h है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, तो हम एक ट्राइंगल पहले ले ले रहे हैं ये इन ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या रहेगा, यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे ट्राइंगल हम बी सी डी ले ले रहे हैं। ठीक है, तो 10, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमें इसकी और इसकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan थीटा में। तो tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी डी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा। tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो सी डी बेसिकली यहाँ पर h है अपॉन बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू h आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल ले ले रहे हैं इन ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया जाएगा, ठीक है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए सी डी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए सी डी इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये पूरा बेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर यानी tan 30 डिग्री इक्वल्स सी डी अपॉन ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी। अब देखो यहां पर हमने क्या दिया गया है, अब देखो tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। ठीक है, सी डी हमें पता है h है और ए सी हमको ऐसे ही रखना है, ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू आ जाएगा √3h, ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, √3h। अच्छा, हमें कुछ और भी दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, ये जो है 60 मीटर ऊंचा है, ये हमें दिया गया है h, ये हाइट हमें दी गई है 60 मीटर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से BC कितना आ जाएगा, बेसिकली BC आ जाएगा 60 मीटर। क्लियर, BC कितना आ जाएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 60 मीटर आ जाएगा BC। अच्छा, अब सुनो यहाँ पे AC कितना आ जाएगा, सुनो AC आ जाएगा यहाँ पे √3। ठीक, H की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, 60 मीटर, तो यहाँ 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, AC आएगा 60 मीटर। ओके, तो फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, अब AC बेसिकली है क्या, सुनो AC इक्वल्स टू क्या, AB प्लस BC, AB प्लस BC। अच्छा, तो ये हो जाएगा 60√3। ठीक है, और AB हमारे पास कितना निकल के आया है, AB नहीं पता है, AB को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, और BC हमें पता है कितना है, 60 मीटर है, तो BC 60 हो गया, इसको उधर लेके जाएंगे, तो AB इक्वल्स क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 60√3 माइनस 60, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हो जाएगी, देखो 60 60 हमने कॉमन किया ना, √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1। अब सुनो यहाँ पे 60 इंटू 1 माइनस हो जाएगा तो 0.73 मीटर आ जाएगा।
60 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 7.3 मीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 43.8 मीटर। बोलो ये समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे कि 2 ships आर देयर इन द सी ऑन आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. The angles of depression of 2 ships as observed from the top of the lighthouse are 60 meter and 60 degree and 45 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the 2 ships. Okay. सुनो, इसके लिए क्या है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट कितना है 200 मीटर है। ओके, अब सुनो, ये इसका जो है ग्राउंड हो जाता है, सी लेवल सी हो जाता है, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि एक शिप जो है इधर है, ठीक है, एक शिप इस साइड में है, ठीक है, 2 शिप्स हैं। अच्छा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है, लाइट हाउस 200 मीटर। अच्छा, वो फाइंड करना है ना, तो यहां से डिप्रेशन एंगल बनता है, मान लो ये है, तो यहां से एक एंगल बन जा रहा है कितना, एक बन जा रहा है कितना, 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है ना, तो ये मान लो हो जा रहा है 45 डिग्री, ये हो जा रहा है 45 डिग्री, ये एंगल 45 का आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये एंगल जो है 60 डिग्री बन जा रहा है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये सॉरी नाम तो पहले से दे रखा है, इसको हटाते हैं यहां से, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो रैंडमली मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले ले रहा हूं, है ना, ये वाला ट्रायंगल वाइट से करता हूं। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले ले रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक, इन ट्रायंगल, बहुत ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में चलेंगे तो देखो बेसिकली हमें ये और ये चाहिए, है ना, तो 1045 लगाते हैं, 1045 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर, अब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा CD अपॉन AD बेस, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू 1 हो गई, CD कितना है 200 और AD कितना है नहीं पता है, ठीक है। तो AD यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास AD। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगेंस्ट यहाँ पे ये वाला एंगल ले लेते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल कौन सा BCD है ना, BCD, इस ट्राइंगल में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन बेस BD, क्लियर। तो ये हो जाएगा √3 और CD बेसिकली है कितना हमारे पास 200 मीटर और BD कितना है, BD हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहां से हम BD फाइंड करेंगे, तो BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये उधर चला जाएगा, तो 200 डिवाइड बाई √3 मीटर, ठीक है। तो अब टोटल जो हाइट आ जाएगी, मतलब टोटल डिस्टेंस AB कितना आ जाएगा बिटवीन 2 शिप्स, है ना। तो AB जो है हमारे पास AD प्लस BD है, तो AD हमारे पास आ चुका है 200 मीटर प्लस ये कितना है 200 डिवाइड बाई 3 है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 है, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा मीटर। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी, 200 प्लस 200 नीचे 1.73,
ठीक है 1.73, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, 200 ऐड कर देना है, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना था। क्लियर है? चलो बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्या दिया गया है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन becomes 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 3000 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, तो हमें एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करना है। सुनो, एक ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल है, ठीक, और वो यहां से मान लो लाइक यहां पे कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और इसका जो हाइट है यहां से वो कितना है, इसका जो हाइट है वो है 3000√3 मीटर। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस पे कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, यहां पे। अच्छा, फिर एक ऑब्जर्वर क्या करता है, थोड़ा सा यहां से देखता है, वो यहां से खड़े होकर के देख रहा है इस चीज को। ठीक है, तो यहां से जब वो देख रहा है, यहां से इसके ये एरोप्लेन है यहां पे, ठीक है, यहां से वो देख रहा है, तो पहले एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री बन जाता है ये। ठीक है, कुछ देर बाद वो प्लेन उड़ता रहता है और उड़ने के 30 सेकंड बाद, है ना, कितना 30 सेकंड बाद वो फिर से दिखता है, तो प्लेन मान लो कॉन्स्टेंटली उतनी ही हाइट पे आगे बढ़ जाता है और वो लगभग इतनी दूरी पे आ जाता है, यहां पे पहुंच जाता है प्लेन। ठीक है, अब यहां से जो एंगल बनना है वो एंगल अब कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, पहले 60 था और 30 सेकंड उड़ने के बाद उसका जो एंगल है वो चेंज हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब अब यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना आ जा रहा है, 30 डिग्री आ जा रहा है। ठीक, 30 सेकंड, तो उसको हमने यहां पर एलिवेशन दे दिया। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो 30 सेकंड उड़ने के बाद आ रहा है। ठीक है, 30 सेकंड उड़ने के बाद आ रहा है। अब हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है एरोप्लेन की। ओके, सुनो क्या करेंगे, सुनो अब क्या करना है, यहाँ पे पहले तो नाम दे देना है हमें सभी को। तो ये बेसिकली हमने मान लिया है, ए है ये पॉइंट, बी है, सी है, डी है, ई हो गया। ठीक है, तो ये जो BC है, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, DE के। ओके, और ये BD जो है, BD किसके इक्वल हो जाएगा, CE के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक, और BC ये कितना दिया गया है, 3000√3 मीटर। ठीक है, मीटर, और हमें कुछ नहीं, BD और अभी। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, पहले हम एक ट्राइंगल ले ले रहे हैं, ABC इन ट्राइंगल, पहले तो ये ट्राइंगल हम ले ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल हमने ले लिया है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इस वाले ट्राइंगल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, BC कितना है, तो 10 कितना लेंगे, 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3, और BC हमारे पास है 3000√3 मीटर डिवाइड बाई AB। ठीक है, AB उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो AB कितना आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 3000 मीटर, ये आ गया हमारे पास AB। ठीक है, AB आ गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, कौन सा, ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है, ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, ADE। तो इन ट्राइंगल ADE इस वाले ट्राइंगल में लेंगे। ठीक है, तो इसमें अब कितना आ जाएगा, 30, 1030 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी DE
और अपॉन AD ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू AD है ना। DE किसके इक्वल है, DE हमने बताया था ना इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 3000 √3, ठीक है। उसके बाद AD, ये AD हो गया, ये हो गया AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो AD इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3000 √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9000 मीटर हो जाएगा। AD कितना हो गया, 9000 मीटर आ गया, ठीक है। अब सुनो, यहां से हमारे पास क्या आ चुका है, AD ये डिस्टेंस आ चुके हैं और AD पूरी डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। अब वो प्लेन BD यहां से हम निकालेंगे, BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा AD माइनस AD, ये आ जाएगा, ठीक है, AD। अब देखो हमारे पास AD आ चुका है, देखो AD कितना है 9000 है, माइनस AB कितना है 3000 है, ठीक। तो हमारे पास 6000 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा BD यहां से यहां तक। अब देखो 30 सेकंड में उड़ा था, ठीक है, कितना सेकंड में, 3 सेकंड में उड़ा, 30 सेकंड में उड़ा था। अच्छा ये डिस्टेंस जो थी वो मीटर में थी ना, हाँ मीटर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मीटर में। तो यहां से हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर, अब देखो यहां पे जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास BD है यानी 6000, ठीक है। कितना है, यहां से स्पीड आ जाएगा 6000 और यहां पे ये कितना था 30 सेकंड, 0 से 0 खत्म, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है, किलोमीटर आवर में, तो देखो यहां पर मीटर पर सेकंड आ गया यानी H, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 4 जा, ठीक है, 18 चौके 72, 700 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 7200 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बनता है टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सुनो, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग कुछ इस प्रकार से 60 मीटर हो गई, ठीक है, ये 60 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। अब इसी के सामने क्या है, एक टावर है, ये टावर हो गया, ठीक है, इसको ये बॉटम हो गया, ठीक है, ये टावर है, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है, ठीक है। फिर क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब सुनो, यहां से इसका एक हम एलिवेशन ले लेते हैं। यहां से कोई पर्सन देखता है, पहले इसके टॉप को देखता है ऐसे, तो टॉप को देखता है, ठीक है, टॉप एंड द बॉटम, टॉप से देखता है तो 45 डिग्री का एंगल यहां पे बन जाता है, ये कितना बनता है 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बॉटम को वहीं से देखता है, ठीक है, तो बॉटम को देखता है तो कितना एंगल आ जाता है 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री और ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, तो A, ठीक है, B, C, D, E। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो BC है वो इक्वल हो जाएगा DE के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और जो BE है वो किसके इक्वल है CD के, ठीक है। तो ये चीजें इक्वल है यहाँ पर, ठीक, ओके। अब सुनो, यहाँ पर हम पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं ऊपर वाला। अब हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, बेसिकली इसकी हाइट फाइंड करनी है H। तो ये टोटल हाइट कितनी है 60 मीटर है,
ठीक है, तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एच हो जाएगी। ठीक है, 60 माइनस एच मीटर। तो ये दोनों हाइट बेसिकली बराबर ही। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल हमने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, तो 45 की वैल्यू 1 होती है और ठीक है, तो AB अपॉन BC, यानी यहां पर AB इक्वल्स टू क्या आ गया है, BC आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल ले ले रहे हैं, ये वाला ADE, इन ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल लेंगे यहां पे, तो एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एंगल 60 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे टोटल AE परपेंडिकुलर AE हो जाएगा और बेस हो जाएगा DE। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू होती है √3। AE हमारे पास कितना है, टोटल है 60 मीटर अपॉन DE। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा DE इक्वल्स टू 60 अपॉन √3 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 अपॉन √3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 20√3 मीटर। ठीक है, 20√3 मीटर हो जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था, CD। अब देखो यहाँ पे हमारे पास AB जो है किसके इक्वल है, AB जो है BC के इक्वल, AB जो है BC के इक्वल है। ठीक है, और DE की 60 माइनस 20√3, ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ BE। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3 माइनस √3। ठीक है, अब देखो 20 माइनस, यहां से इसकी वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 माइनस 1.73, इसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो 3 माइनस 1.73। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना, 2 में से 1 पॉइंट इतना। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1.73, 27। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27, 2 से इसको 0 दे देंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.7 इंटू 2 हो जाएगा। इट मीन्स 14 का 4 कैरी 1। ठीक है, 1 और 24 और 1 25। ठीक है, तो ये इतना मीटर आ जाएगा, 25.4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो यहां पर दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, ये हो गई बिल्डिंग है और ये है टावर। ठीक है, तो कह रहा है कि अब यहां से कह रहा है कि इसको भी वैसे ले लेते हैं, ये ठीक है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, बिल्डिंग के टावर के फुट से देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल आता है 30 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप को देखता, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखता है तो एंगल आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो नाम दे देते हैं A
बी सी डी ई, ठीक है, ये हो जाता है। और तो हमें इफ द टावर इज 30 मीटर, टावर की हाइट आपको दी गई 30 मीटर है, ठीक है, तो पूरी हमें हाइट यहां से यहां तक कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये वाली जो डिस्टेंस है बी ई इक्वल हो जाएगा सी डी के, ठीक है, और डी ई इक्वल होगा किसके, बी सी के बराबर है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले रहे हैं और ये ट्राइंगल ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी हम ये वाला ले रहे हैं। तो इसमें जो एंगल आ जाएगा वो 1030 डिग्री आ जाएगा, 1030 इक्वल्स टू इसको h अगर मान ले रहे हैं, ठीक है, टोटल क्या है h, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी AD अपॉन बेस CD, 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है, इक्वल्स टू AD कितना है हमारे पास h है, CD कितना है नहीं पता है, तो CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, CD इक्वल्स टू आ जाएगा √3h, ठीक है, कितना आ जाएगा √3h। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ले ले रहे हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल BCD, यहाँ पे हम 1045 डिग्री ले ले रहे हैं, ठीक, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC, ठीक है, और यहाँ पे एंगल परपेंडिकुलर BC और साइड CD हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, BC कितना है 30, ठीक है, अपॉन CD, तो CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा, ठीक। CD बेसिकली यहाँ पर कितना आएगा 30 मीटर, यहाँ से हम h निकाल दे रहे हैं, h इक्वल्स टू CD अपॉन √3, ठीक है, तो h इक्वल्स टू देखो ना यहाँ से कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू CD अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है, तो CD की वैल्यू 30 अपॉन ये कितना है √3, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो √3 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 30√3, ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 3 और ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी बनेगी, h इक्वल्स टू 10√3, ठीक है, मीटर, और इसकी हाइट वैल्यू पुट कर देंगे तो 1.73 मीटर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17.3 मीटर। तो यानी बिल्डिंग जो है वो छोटी होगी, टावर बड़ा होगा, ठीक है। अभी तक तो हम इसको मान के चले थे, तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर, बिल्डिंग और टावर क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देयर आर 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर on other side of the road which is 100 meter wide from the point between them on the road. The angles of the elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. ठीक है, तो हमें क्या करना है, पोल्स की हाइट फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है बीच का, ठीक है, रोड का जो वाइड है वो कितना है 100 मीटर है, तो ये जो है वो कितना है 100 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे एक पोल है अपोजिट साइड में और यहाँ पर भी पोल है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है। एक से एंगल बनना है 30 डिग्री और एक से एंगल बनना है 60 डिग्री। मान लो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये वाला एंगल जो है यहाँ से 30 डिग्री हो गया, ये जो एंगल है वो है बनना है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों की हाइट जो है वो दोनों की सेम है h, यहाँ से इसकी हाइट ले लो h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से A, B, C, D और ये हमने इसको नाम दे दिया। अच्छा, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ले ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा, इन ट्राइंगल, चलो कोई सा भी ले लो, ABC, इस ट्राइंगल को हमने ले लिया, यहां से एंगल लेंगे 1060 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB, बेस कितना हो जाएगा BC,
ठीक है। तो 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, और ए बी बेसिकली कितना है h, और BC को तो हम लोग BC रखते हैं ये, ठीक है। तो यहां से BC कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा h/√3 मीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल CDE, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पे हम लोग एंगल लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी DE अपॉन बेस CD, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स DE कितना है h अपॉन CD भी हमें नहीं पता है, ये सही रखेंगे, CD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा h अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अब हमें BD दिया गया है, कितना है BD जो है 100 मीटर है, कितना है 100 मीटर दिया गया है। अच्छा BD इक्वल्स टू है क्या, तो BC प्लस CD, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे BC प्लस CD, BD हमें दिया गया 100, तो यहाँ पे 100 मीटर रखेंगे, BC हमने निकाल लिया है h अपॉन √3 मीटर है, प्लस CD हमने निकाल लिया है h अपॉन √3 मीटर है, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा बहुत ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स 2h अपॉन √3 मीटर, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100√3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 50h इक्वल्स टू 50√3 इक्वल्स टू h, तो 50 इंटू 1.50 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.73 इक्वल्स टू h, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 73.5, 5 से 15 कि 5 हासिल 1, 17 × 85 और 1 86, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 86.5 हाइट आ जाएगी मीटर, ठीक है, 86.5 मीटर हाइट आ जाएगी, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वहां से ये फिर ये आप इसको इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 cars इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस of the tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meter apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower, ठीक है। एक टावर है, ठीक है, बेसिकली ये टावर हो गया, और ये, ठीक है, एक कार है जो कि पीछे से है, ये एक कार यहाँ पे है और दूसरी कार इसके पीछे है, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो है 60 डिग्री एंगल बनता है और ये 45 डिग्री एंगल बनता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों कारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक। अब हमें क्या करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे A, ठीक है, B, C और ये D हो जाएगा, बढ़िया। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल बेसिकली ये वाले ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC ये हमने लेकर चला, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन बेस AC 1 और CD कितना है h अपॉन AC कितना है, अभी तो AC ही रखेंगे, तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है। AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल BCD। अच्छा, इसमें देखो क्या करेंगे, फिर से tan 60 ले लेंगे, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू CD अपॉन क्या हो जाएगा, BC। tan 60 की वैल्यू √3 और CD बेसिकली हमें पता नहीं है, और फिर BC लेंगे, ठीक है, BC।
अच्छा 10, इसको ना h पुट कर लेते हैं और क्या। देखो यहाँ पर CD कितना है, CD हमारे पास है h, तो यहाँ पर h हो जाएगा, BC नहीं पता है, ठीक है, BC नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, BC निकालते हैं ना, तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये h अपॉन रूट 3 आ जाएगा, h अपॉन रूट 3 मीटर BC आ जाएगा। अच्छा अब सुनो, ठीक है, ठीक, अब सुनो यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पे जो टोटल डिस्टेंस है AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, तो AC हमारे पास कितना आया है h, AC आया है h, ठीक, और AB है 100 प्लस BC है h अपॉन रूट 3। अब इसको इधर लेके आते हैं, h माइनस h अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 100, और यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो रूट 3h माइनस h, और ये रूट 3 इधर चला जाएगा, तो 100 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ से h कॉमन करेंगे तो h रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से बेसिकली हमें करना क्या था, h फाइंड करना था ना, हाइट, ठीक है, हाइट फाइंड करनी थी, तो यहाँ से h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू 1.73, नीचे पॉइंट करेंगे 0.73 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली जो है h जो आ जाएगा हमारे पास, h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 173 अपॉन 0.73 मीटर, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास टावर हाइट आ जाएगी टावर की, ठीक है, हाइट आ जाएगी टावर की। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के